नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे, जो सवाल पूछा गया था झारखंड दारोगा भर्ती में 2017 में, ठीक है। ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर तैयारी कर रहे होंगे तो, ठीक है, ताकि पता चल सके कि सवाल किस तरह पूछा जाता है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई भी चैनल पर आप अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही थोड़ा सा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और रही बात पीडीएफ की कि पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन, या इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, सवाल पहला है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे। देखिए, जितना भी सवाल था ना, अभी तक हम लोग 7वां सेट पढ़ रहे हैं, सब में सवाल जो है मुख्यमंत्री से है अभी तक में, ठीक है। तो कौन स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे, तो एक ही को रहे थे, कौन? मधु कोड़ा। कौन रहे थे? मधु कोड़ा जो रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की, बताइए। मधु कोड़ा ने तो एक ही बार तो करबे किया है। कितने बार? एक बार किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? उस समय का सवाल था, तो उसमें 2 बार हुआ था। 2012 में, शायद 11-12 में, इतना 2 बार हुआ था। एक 19 तक रहे थे, 19 में। लेकिन अब क्या है ना कि 19 के बाद फिर 24 में एक बार चंपई सोरेन को बनाएगा, फिर शपथ लिया कौन? हेमंत सोरेन। उसके बाद फिर चुनाव 2024 में हुआ, तो फिर शपथ लिया कौन? यानी कि टोटल जो है 4 बार हो गया है। कितना? 4 बार। न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की? सबसे कम अवधि के लिए तो ये किया कौन पता है? वीसी पांडे, यानी विनोद चंद्र पांडे जो है एक कार्यवाहक राज्यपाल थे। ये सबसे कम समय के लिए ये किए। कब से कब के लिए? तो ये 1 फरवरी से कब तक? 1 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2000 तक। कब? 14 जुलाई 2002 तक, ठीक है। चलिए, अपडेट। रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है? अपडेट जो है, रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में किस किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में यह पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में यह पाया जाता है। क्या? अपडेट रॉक फॉस्फेट। वर्तमान में झारखंड सरकार हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? वर्तमान में जो है झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो यह करता है 4000 लाख टन जो है उत्पादन करता है। बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, जो एशिया में सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में देशों में किसकी मदद से बना था, बताइए। जो एशिया में सबसे बड़ा है, ये स्थापित कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। किसके सहयोग से? तो ये रूस के सहयोग से हुआ था, ठीक है। ये झारखंड का दूसरा लौह इस्पात है, पहला तो उधर टाटा जी वाला, ठीक है। चलिए, 1964 में तो मतलब स्थापित हुआ, लेकिन 1974 से क्या हुआ ना, यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले को पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जो है, पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था स्वतंत्रता से पहले? तो यह जो था हिस्सा, यह था ओल्ड मानभूम जिला का यह हिस्सा था, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। किसका था? ओल्ड मानभूम का।
झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? छत्तीसगढ़ यूपी के साथ अपना हिस्सेदार सॉरी जिला जो है साझा करता है, बॉर्डर साझा करता है। तो ये है आपका कौन? गढ़वा जिला, जो छत्तीसगढ़ और यूपी या मांगचल झारखंड है। तो यहाँ गढ़वा है, तो इधर छत्तीसगढ़ ही है यूपी। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? पारसनाथ जो है मधुबन, वो कहाँ स्थित है? तो मधुबन जो है ये गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पे? गिरिडीह जिला में यह स्थित है। ठीक है, चलिए। झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? झारखंड में जो है वो 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो एक बड़ा टैंक जो है वो बसंत राई, कहाँ पे है? बसंत राई में स्थित है। कहाँ पे है? बसंत राय, जो गोड्डा जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोड्डा जिला में यह पड़ता है, जो राजा बसंत राय के द्वारा निर्माण किया गया था। चलिए। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य स्थित होगा कहाँ पे? खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा कहाँ पे? तो यह स्थित होगा आपका रांची में। कहाँ पे होगा? तो रांची में यह होगा। ध्यान रखिए, कहाँ पर होगा? रांची में। झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? झारखंड की कौन सी जनजाति है जो स्थानांतरण कृषि करती है? तो ये जनजाति का नाम है सोरिया पहाड़िया। क्या नाम है? सोरिया पहाड़िया करती है। झारखंड की कौन सी जनजाति जो है स्थानांतरण कृषि करती है? तो यह सोरिया पहाड़िया। ठीक है, चलिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? झूम खेती। जो नहीं होता है कि यहाँ पे उत्पादन किया, फिर कुछ दिन बाद यहाँ चल गया, फिर इधर से इधर 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 के कर करके करता था। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से वह संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान की जो है ये 5वां अनुसूची है। कितना अनुसूची है? 5वां अनुसूची है। ठीक है, चलिए। इस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर काफी कम है। किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर काफी कम है? तो जीईआर काफी कम है आपका माध्यमिक स्तर पर। कहाँ पे? माध्यमिक स्तर पर जीईआर कम है। ध्यान रखिएगा। यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात सबसे कम है माध्यमिक स्तर में। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? कौन सा जनजाति जो बहादुर मार्शल जनजाति है? तो अब बताइए। ये है आपका कौन? खरवार जनजाति। कौन सा जनजाति है? खरवार जनजाति जो है, इसको एक लड़ाकू जनजाति बोलते हैं। लड़ाकू जनजाति। ठीक है, चलिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बहादुर मार्शल बोलते हैं। ठीक है, चलिए। दलमी एक पुरातात्विक स्थल है, निम्न से किस नदी के तट पर स्थित है? दलमी। तो दलमी जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है, किसका? ये कहाँ पे है? तो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जहाँ पर क्या बौद्ध धर्म से संबंधित था, वहाँ पे। चलिए। बुद्ध के वहाँ अवशेष पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? शुजा की राजधानी कहाँ थी? सुल्तान सुल्तान शुजा की। तो सुल्तान शुजा की राजधानी थी यहाँ आपका राजमहल। कहाँ पे थे? राजमहल में इसकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए।
औरंगजेब के शासन काल के दौरान जो है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया था, जो कि एक शासक था किसके, जो कि रामगढ़ रामगढ़ के शासक था। कौन? दलेल सिंह। कहाँ का शासक था? तो रामगढ़ के शासक था। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ, बताइए। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था, आपको पता है? पता ही होगा, लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाया जाता है? बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका इसको गांव में है। कहाँ पाया गया है? इसको गांव कहाँ पड़ता है? आपका हजारीबाग में। ठीक है, चलिए। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में मलुटी गांव किस वंश का संबंध है? मलुटी गांव से किस वंश का संबंध है? तो ये संबंध है पाल वंश का। किसका? पाल वंश का। किस वंश का? तो पाल वंश का। ये कहाँ पड़ता है मुल्टी गांव? दुमका में। ठीक है, ध्यान रखिए। चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ, कब? बताइए, चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी किसके किसके, कब लड़ा गया था? तो 1539 में यह लड़ाई लड़ा गया था। ये जो चौसा की लड़ाई है वो मुगल सम्राट और हुमायूं अफगान शेरशाह सूरी के बीच उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी, जो 26 जून 1539, कब? 26 जून 1539 को चौसा बिहार के बक्सर में लड़ा गया था। जो इस युद्ध का जो था ना विजेता, तो शेरशाह जीत गया था। शेरशाह विजयी हुआ था, खुद फरीद खान अलादीन शेरशाह के ताज पहना था। भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत के अनुसार स्थान दिया गया है। भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अनुसार स्थान दिया गया है, तो बताइए। तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। भारत में जो 36 राज्य है ना, वह केंद्र शासित प्रदेश, झारखंड को 18वें पायदान पर है। कितना है? 18वां। कितना? 18वां पायदान पर यह है। ठीक है, चलिए। साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो ये जो है आपका औषधीय तेल है और एक खाद्य तेल है, यानी कि ये दोनों है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि इनमें इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सेमल का। किस चीज का? सेमल का उपयोग किया जाता है। चलिए। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? कौन सा पार्क में या अभयारण्य में? तो ये था आपका, पता है कहाँ? बेतला में। कहाँ पे? बेतला नेशनल पार्क के आगे जो स्थित पलामू किला, जो पलामू किला लातेहार जिला में स्थित है। पलामू किला कहाँ? लातेहार जिला में है। जिसका निर्माण जो है ना, चेरो राजा मेदिनी ने करवाया था। ध्यान रखिएगा। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? 1928 में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो जीता था सोना। कौन सा पदक जीता था? सोना में जीता था। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ, बताइए। कब हुआ था? तो 2000 में। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। 28वें राज्य के
रूप में। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? बताइए, दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश है। तो दक्षिण, अगर ये झारखंड है आपका, तो इसके दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो यहाँ स्थित है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा है। इधर बिहार है, इधर उड़ीसा है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ थोड़ा सा यूपी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और क्या चाहिए आप लोगों को वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा थोड़ा सा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।